नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं महानगर समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कल रविवार को तेलंगाना के कट्टर हिंदू फायरब्रांड भाजपा के विधायक टी राजा टाइगर मीरा रोड में रैली निकालने में सफल रहे। रैली काशी मीरा चौक से शिवाजी की प्रतिमा पर मालार्पण करने के पश्चात शुरू हुई और यस के स्टोन ग्राउंड के बगल में जाकर शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। वैसे ये रैली पहले 19 फरवरी को होनी थी, परंतु विगत 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन मीरा रोड में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने टी राजा की रैली को अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद रैली के आयोजन सकल हिंदू समाज ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार शर्तों के साथ 25 फरवरी को यानी कि कल रविवार को रैली करने का आदेश प्राप्त हुआ। कल काशी मीरा से रैली समापन स्थल मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 3 घंटे लग गए। पूरा रैली भगवामय वातावरण में दिखाई दिया। रैली में जय श्री राम के नारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, देखो रे देखो कौन आया, तेलंगाना का शेर आया के नारों से गूंजता रहा। रैली में सकल हिंदू समाज के साथ ही अन्य हिंदू संगठनों के हजारों कार्यकर्ता पैदल, बाइक और गाड़ियों के काफिले के साथ रैली में शामिल हुए। रैली को सफल बनाने में शहर की विधायिका गीता जैन ने टी राजा का न सिर्फ स्वागत ही नहीं किया, बल्कि पूरी रैली में मंच पर उनके साथ सक्रिय रूप से शामिल रहकर शहरवासियों को ये संदेश देने में वे सफल रहीं कि राजनीति में चाहे वे भले ही उतनी परिपक्व ना हो, लेकिन जहां हिंदू धर्म सनातन की बात आती है वहां उसमें वह सबसे आगे रहती हैं और ये कल वह साबित करके दिखा दिया। टी राजा के मीरा रोड में आने से शहर का माहौल खराब हो सकता है, ऐसा सोशल मीडिया के द्वारा आशंका जताई जा रही थी, परंतु पुलिस के 2000 जवानों के कड़े बंदोबस्त के बीच रैली शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। टी राजा के आने से माहौल खराब होगा, ऐसी आशंका व्यक्त करने वालों की कल बोलती बंद हो गई और रैली में अनुमान से ज्यादा लोग पूरे उत्साह के साथ हजारों की संख्या में शामिल हुए और तेलंगाना के टाइगर टी राजा और शहर की विधायिका गीता जैन ने रैली को संबोधित किया। मेरे मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया था। मेरे मित्रों, 2016 में पुरी में जब आतंकवादी हमारी सेना पर बम मारते हैं तो 18 सैनिक हमारे वीर जवान शहीद हो जाते हैं। मेरे भाई, तो मोदी जी ने क्या किया? पाकिस्तान में घुसकर उन लोगों पर बमबारी करके हमारे एकनाथ शिंदे और हमारे देवेंद्र भैया जी से निवेदन है कि जिन जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पर इन लोगों ने कब्जा किया है उन सभी किलों को मुक्त करवाए। अरे जैसा प्रतापगढ़ किले से अफजल खान की खबर पड़ रही थी उसको आपने छोटा किया। अरे सारे किलों से जो इनलीगल जो इंक्रोचमेंट है उन सभी को हटाए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, भारत देश आज आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द हमारा भारत देश में एक कानून पास होने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो इस देश में किसी और का कानून नहीं चलेगा। देश में एक देश और एक कानून चलेगा, किसी शरिया का कानून नहीं चलेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कानून चलेगा। मेरे मित्रों, और ये कानून को कोई बदल नहीं सकेगा। साथ ही साथ CAA और NRC भी लागू होने वाला है हमारे देश में। अरे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक से बहुत सारे हिंदुओं को मार के भगाया है, भारत में बहुत सारे हिंदू वहां से आए हैं, उनको CAA कानून के तहत भारत देश की नागरिकता दी जाएगी। मेरे मित्रों, साथ ही साथ बांग्लादेश, म्यांमार, बहुत सारे क्षेत्र से रोहिंग्या पूरे भारत देश में आकर चुके हुए हैं। अरे हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे रोहिंग्या के छुपे हुए हैं। जो परसों मीरा बंदर में जो गड़बड़ हुई है ना, वहां पर भी हमने सुना है कि बहुत सारे रोहिंग्या वहां पर भी छुपे हुए हैं। मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एवं हमारे होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर ये लोग छुपे हुए हैं, हमारे अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात कही है
कि हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे। जितने छुपे हैं उनको जहां से आए हैं उनको वहां भिजा देंगे, ये हमारे अमित शाह जी ने कहा है। मेरे मित्रों, ये जो रोहिंग्या है ये देश के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। करके और देश का बच्चा बच्चा कौन आ रहा है? जय श्री राम। देखिए, ये 22 जनवरी का जो दिन था वो एक दिन नहीं था, पूरे विश्व के लिए वो एक उत्सव था। जहां जहां एक भी सनातनी रहता है उनके लिए वो उत्सव था। मानते हैं आप? बिल्कुल। तो ये उत्सव हम सब सबों में प्रदर्शित करते हैं। आज हमने रैली निकाली, हम उस दिन भी शांति से हमारा उत्साह प्रदर्शन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? ये उत्सव किसी जाति या धर्म का नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव था, जिसे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जब हम कर रहे थे तो कोई ऐसे व्यक्ति घटक थे, कोई ऐसे सामाजिक तत्व थे जिनसे हमारी ये खुशी देखी नहीं गई। क्या मानते हैं इस बात को? तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सही है मेरे भाई, बहुत सही है मेरे भाई, शांति से सुनिए। जब हम मीरा रोड में अपना उत्साह प्रदर्शित कर रहे थे, बहुत शांति से उस उत्सव को मना रहे थे, तब पत्थरबाजी का एक कम नसीब बनाव हुआ। हमने, मैं इस शहर की विधायिका हूँ, हर उस स्थल पर जाके मैंने निरीक्षण किया, हमारे भगवान का अपमान को हम सहन करेंगे? अपमान उस दिन हुआ और हम वो सहन नहीं करेंगे। और इसीलिए मैंने जाके पुलिस प्रशासन से कहा कि इस पर हमें एक्शन चाहिए। और 30 से 35 लोगों पे ऑर्डर हुई और राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा बुलडोजर भेजा। क्या हुआ? बुलडोजर ने उस बुलडोजर की वजह से कुछ यहाँ जो अतिक्रमण हुए थे वो टूटे। हुआ क्या, कुछ लोगों ने उसमें भी राजनीति की। वो लोग जो हम पर हमले होते हैं तो कहीं छुप जाते हैं, वो लोग समझौते और शांति की वार्ता कर रहे थे। और जब हम पे हमले होते हैं तब क्या होता है? वो छुप जाते हैं। मैं खुद जब हमारे इस अतिक्रमण के प्रतिक्रिया में हम पर फिर आक्रमण हुआ, उस समय मैं खुद मौजूद थी। हमारे कुछ लोगों पे पत्थरबाजी हुई और हमने उस दिन एकजुटता दिखाई। उसके बाद शहर शांत हुआ। जब हर एक हिंदू बसों पे उतरा था, उन्होंने भी हिंदुओं की एकजुटता देखी और साथ हो गए। आज मैं धन्यवाद दूंगी हमारे राजा भैया सिंह को कि उन्होंने हमारी विनती का स्वीकार किया। मेरे भाई की कहानी सुन के
आज हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम जब तक जिएंगे हिंदू राष्ट्र की स्थापना का एक संकल्प लेकर जिएंगे। हम जब तक जिएंगे लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, गौ हत्या हो, इसको रोकने के लिए हम सरकार से डिमांड करते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। ये आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है मेरे भाइयों। आज महाराष्ट्र का हर जवान बहुत भाग्यशाली है मेरे मित्रों। महाराष्ट्र का हर नौजवान बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि तुम लोगों ने ऐसी धरती पर जन्म लिया है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ मेरे भाई। अरे 1630 में शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है मेरे मित्रों। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से पहले औरंगजेब का राज पूरे भारत में था। औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार करना, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं का धर्मांतरण करना, यही औरंगजेब का संकल्प। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।